हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो नॉलेज ऑफ एक्ट का पार्ट है उसमें एक टॉपिक है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो आज हम प्रैक्टिस सेट में उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने एसिड हमले के अपराध को एक अलग अपराध के रूप में पेश किया है। एसिड अटैक अपराधियों के लिए न्यूनतम सज़ा क्या है? तो ये जो अमेंडमेंट है, इससे पहले जो एक्ट था उसमें एसिड हमले के बारे में कोई भी धारा नहीं थी। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ में एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन किया गया 2013 में, जिसमें एसिड हमले को भी शामिल किया गया। ठीक है, तो ऐसे जो एसिड अटैक होता है उसके अपराधियों के लिए न्यूनतम सज़ा क्या है? 10 साल की कैद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। यौन अपराधों के मामलों में अधिक कठोर सज़ा की अनुमति देने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से किस संवैधानिक अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो किस में संशोधन किया गया है? वो है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। तो देखिए, हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, आपको मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों ही पार्ट के में जितने भी एक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आपके बाल बच्चों से संबंधित जो एक्ट हैं वो भी इन्हीं में आते हैं, महिलाओं से संबंधित जो एक्ट हैं वो भी इन्हीं में आते हैं। तो ये तीन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर किसी स्टूडेंट्स के लिए जानना। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लूसेंट की पॉलिटी में ही आपको मिल जाएंगे ये तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने यौन उत्पीड़न के अपराध को एक अलग अपराध के रूप में पेश किया है। अधिनियम में इस अपराध को परिभाषित करने के लिए किस धारा का प्रयोग किया गया? ठीक है, यहाँ पर शब्द नहीं है, टर्म समझ लीजिए किस टर्म के बारे में बात हो रही है। तो यौन उत्पीड़न के बारे में धारा 354A में बात की गई है। इसमें कुछ लिमिटेड धाराएँ ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने एसिड हमले के अपराध के लिए सजा के संबंध में कानून में बदलाव किए गए हैं। तो ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा में जोड़ा गया है? एक्ट आप पहले समझ चुके हैं, ठीक है, कि क्या क्या एक्ट, इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप थ्योरी की क्लास में अच्छे से समझ ही चुके हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी राइट है, 326A। ठीक है, इस धारा में एसिड हमले से जो अपराध किया गया है उसके सज़ा के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यौन अपराधों के लिए सज़ा बढ़ाने के अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने किस अन्य अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान को भी संबोधित किया है? ठीक है, मतलब इसमें एसिड हमले के बारे में तो बात की गई है, यौन अपराधों के बारे में भी बात की गई है, लेकिन एक और अपराध के बारे में भी बात की गई है जिसमें संशोधन हुआ है। वह क्या है? भ्रष्टाचार है, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, या ऑनर किलिंग है? तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यौन अपराधों के लिए सज़ा बढ़ाने के अलावा इस अधिनियम में ऑनर किलिंग के बारे में भी बात की गई है, उसको भी संबोधित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा के लिए कुछ उपाय पेश किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक उपाय है? ठीक है, सिर्फ इन चारों में से एक ही राइट ऑप्शन है, सबको पढ़ लेते हैं। सभी यौन अपराध मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, पीड़ित को नई पहचान प्रदान करना और उन्हें यदि आवश्यक हो तो उन्हें स्थानांतरित करना, बेहतर जागरूकता के लिए पीड़िता की पहचान आम जनता के सामने उजागर करना, आरोपियों के नाम प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करना। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, पीड़ित अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है, तो पीड़ित की जो पहचान है उसको छुपा ली जाती है, उसको एक नई पहचान दी जाती है, और अगर वह अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है तो उसको स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में यौन अपराधों के पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो समझ लीजिएगा। ठीक है, इन केंद्रों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन से नाम से जाने जाते हैं? निर्भया केंद्र, सखी केंद्र, शक्ति केंद्र, या महिला हेल्प डेस्क? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। इन जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर हैं इसको निर्भया केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्भया
केस है उसके बारे में भी आप सभी को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने सामूहिक बलात्कार के अपराधों को एक अलग अपराध के रूप में पेश किया है। सामूहिक बलात्कार के मामलों में शामिल अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा क्या है? ठीक है, तो आजीवन कारावास, मृत्युदंड, रासायनिक बधियाकरण, 20 साल तक की कैद। ठीक है, तो इन चारों में जो ऑप्शन डी है वो राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं को निर्वस्त्र करने के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी में एक नया खंड जोड़ा। ये कौन सा अनुभाग है? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है धारा 294B, 354B, 376B या धारा 509B। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, 354B में निवस्त करने के अपराध से निपटने के लिए सजा का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में उन लोगों के लिए सजा निर्धारित की गई है जो जानबूझकर मानव तस्करी को बढ़ावा देते हैं, और अधिनियम में इस अपराध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जानबूझकर ये 2 बार लिख गया है। तो तस्करी का समर्थन करता है, तस्करी को बढ़ावा देने वाला या तस्करी एग्रीगेट। तो इसमें आप इंग्लिश वाला वर्ड भी देख लीजिएगा, ट्रैफिकिंग एबिटर, यानी कि तस्करी को बढ़ावा देने वाला। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में ज़रूर देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 किस महत्वपूर्ण घटना के जवाब में अधिनियमित किया गया था? मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ था वो पहले से ही चला आ रहा था, उसमें संशोधन की आवश्यकता किस घटना के बाद में पड़ी? ठीक है, क्यों ऐसा लगा कि इसमें और ज़्यादा संशोधन होने चाहिए? तो दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला, गुजरात में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना, मध्य भारत में नक्सली माओवादी विद्रोह, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। दिल्ली में निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के बाद में इसमें जो अमेंडमेंट किए गए, जैसे उसमें एसिड अटैक के बारे में जोड़ा गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के बारे में भी जोड़ा गया, स्टैकिंग के बारे में जोड़ा गया, एसिड अटैक के बारे में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस अमेंडमेंट में सामने आई। ओके, ये घटना याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किशोरों के लिए आपराधिक जिम्मेदारियों की आयु बढ़ाना, सभी आपराधिक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के लिए सजा बढ़ाना, जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त करना। तो इसमें क्या पूछा है? प्राथमिक उद्देश्य, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वह है ऑप्शन सी, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को तीसरे दिन लागू माना जाता है। किसके तीसरे दिन? फरवरी 2013 के, मार्च 2013, अप्रैल 2013 या जनवरी 2013? तो जो आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम है वह फरवरी 2013 यानी फरवरी के तीसरे दिन लागू माना जाएगा। ठीक है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार के लिए क्या सज़ा होगी? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इस तरह के जघन्य अपराध कर देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सज़ा है वो कितनी कम से कम होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष का कारावास होता है और ये अधिकतम मृत्युदंड तक भी पहुंच सकता है, जितना जैसा भी अपराध हो। ओके, नेक्स्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के तहत पहली बार पीछा करने पर क्या सज़ा होगी? तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि जो सज़ा सेकेंड टाइम पर सज़ा जो है वो अलग है। ओके, तो पहली बार पीछा करने पर क्या सज़ा होगी? जुर्माना के साथ में 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने के साथ में 5 वर्ष तक का कारावास, बिना जुर्माने के 3 साल तक की कैद, बिना जुर्माने के 5 वर्ष तक का कारावास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, जुर्माने के साथ में 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ओके, तो ये 15 क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इनका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, एंड जो कोर्स है वो सभी कंप्लीट हो गया है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।